हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज 31 मई दिन रविवार को जेठ माह अधिक मास को शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे अधिक मास महात्म की अध्याय 15 की संपूर्ण कथा। इसके बाद आप इससे पहले सुनिए पूर्णिमा तिथि और आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान, दान और पूजा पाठ करने का भक्त का विशेष महत्व है। इस दिन तिथि अनुराधा नक्षत्र है और सर्व सिद्धि योग का सहयोग भी बन रही है। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:26 से सूर्य अस्त शाम 7:04 पर होगा। आज अधिक मास के पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 4:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:51 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:33 से दोपहर 3:43 तक रहेगी। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे पहले आज पूर्णिमा और अमावस्या की संपूर्ण कथा विस्तार से। चंद्रमा की बाकी 26 पत्नियां के लिए असहनीय थे, इसीलिए चंद्रमा की बाकी पत्नियों ने चंद्रमा के इस व्यवहार की शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से किए। दक्ष प्रजापति की पहले से जानते थे कि चंद्रमा चंचल स्वभाव के हैं, फिर भी उन्होंने चंद्रमा को समझाने का प्रयास किए और प्रयत्न भी सफल हुआ और अपनी सभी पुत्रियों से एक जैसा व्यवहार करने के लिए कहे। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की बात स्वीकार कर लिए और उनकी 27 पुत्रियों से समान व्यवहार करने का असहन परिवर्तन नहीं हुआ और परंतु चंद्रमा ने व्यवहार करने के बाद उनके भी कोई परिवर्तन नहीं आए और वे सब रोहिणी से ही अधिक प्रेम किया करते थे और रोहिणी के साथ ही समय व्यतीत करते थे। चंद्रमा की बाकी पत्नियों ने एक बार फिर से अपने पिता दक्ष प्रजापति के चंद्रमा की शिकायत किए और इस बार कोशिश खूब दक्ष प्रजापति क्रोध होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षण रोग होने का श्राप दिए। इसी प्रकार चंद्रमा का क्षण प्रजापति के श्राप से प्रभाव के श्राप से क्षण रोग से पीड़ित हो गए चंद्रमा और उनकी चमक सदा के लिए खो गया। चंद्रमा की इस बीमारी का पता जब बाकी देवताओं को लगा तो सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और चंद्रमा को फिर से स्वस्थ करने का प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को भगवान शिव के महामृत्युंजय के लिए सलाह दिए। चंद्रमा ने ऐसा ही किए। चंद्रमा की भक्ति और प्रसन्नता देखकर भगवान शिव प्रकट हुए तो चंद्रमा के क्षण रोग से निरात हुआ और मुक्ति मिली। इसी पर शिव कहते हैं कि श्राप के प्रभाव से पुनः खत्म हो सकता है, परंतु उन्होंने चंद्रमा को महीने में एक दिन पूरी तरह से अपने रूप में आने का वरदान दिए। भगवान शिव ने उसी वरदान के स्वरूप चंद्रमा अपनी कलाएं बदलते रहते हैं, यानी कि 15 दिन बढ़ता है और अगले 15 दिन घटता है। इसीलिए पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं में परिपूर्ण रहते हैं और अमावस्या पर घटते रहते हैं। इसीलिए पूर्णिमा और अमावस्या की 15 दिन की कम और बेस की पौराणिक कथा। तो आज की कथा इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको कथा पसंद आई। प्रेम से कहिए दक्ष प्रजापति और चंद्रमा भगवान की जय। अब सुनिए आज की महत्व अध्याय 15 की संपूर्ण कथा। श्री नारायण बोले, वासुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदागद स्वर्ग का भक्त वल्लभ के श्री कृष्ण की स्तुति करता हुआ, हे देवेश्वर, हे तेरे लोक के अभय देने वाला, हे प्रभु आपको नमस्कार है। हे स्वर्ग से आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ।
हे परमेश्वर, हे शरणागत बल्लभ, मेरी रक्षा करो। हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर को समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने पर मैं आपके शरण में आया हूँ। लोगों के भय को नाश करने वाले आपको नमस्कार है। जय के कारण हो, विजय के आधार हो, विश्व के रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के साथ फलों को बीज होने वाले फलों के आधार हो, विश्व के स्थित हो, विश्व के कारण करक हो, फलों के मूल्य हो, फलों को देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों के श्रेष्ठ हो, श्री कृष्ण हृदय धाकार हो, नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वास स्थान अथवा वासुदेव के पुत्र हो, दीन बल्लभ के हो, ऐसे ही आपको मैं नमस्कार करती हूँ। जे जगत के प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादिक देवताओं भी समर्थ नहीं है। हे जगन्नाथ, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मद मनुष्य हूँ, किसी भी तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अतः दुखी दीन अपने भक्तों की आप कैसे उपेक्षा त्याग करते हो? हे प्रभु, क्या आप संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो जाएगी? वाल्मीकि ऋषि जी बोले, हे सुखदेव शर्मा ब्राह्मण इसी प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने जाकर खड़े हो गए। हरि भगवान विष्णु उनके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया है वह बहुत ही अच्छी तरह लगे। हे महामते, हे महापते, तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझे कहो। तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ। उन वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा भारी कर्म किसी भी नहीं किया था। सुरेश शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन दयानिधि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो विष्णु को हे पुराण पुरुषोत्तम मास की कृपा कर मेरे लिए सतपुत्र दीजिए। हे हरि, पुत्र के बिना सुना है गृह स्थान आश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता है। इसी प्रकार हरि भगवान विष्णु सुरेश शर्मा ब्राह्मण के बीच सुनकर बोले। हरि विष्णु भगवान विष्णु के बोले, दीजिए श्रेष्ठ, पुत्र को छोड़कर बाकी जो देने योग है वो दो, उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण ने तुम्हारे लिए पुत्र का सन्मुख मांगे हैं। आप पुत्र के कामना से मेरे यहाँ आए हैं, पुत्र ही दूंगी। मैं तुम्हारे भाल देश में रहने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उन्होंने 7 जन्मों तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इसी प्रकार प्रजा व्यवहार के समान निष्ठा हरि भगवान विष्णु के वचन सुनकर जर के कट जाने पर वृक्ष के समान वह सुख देख सर्वा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गए। पति को गिरते हुए देखकर गौतमी ऋषि अत्यधिक दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा को व्यजित करके स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। बाद में धैर्य को आश्रम देकर गौतमी स्त्री गिरते हुए पति को बोली। गौतमी ऋषि बोली, हे नाथ, उठिए, क्यों मेरे वचन का असमर नहीं होते हैं? ब्राह्मण भले देश में जो दुख सुख लिखा हूँ वह मिलता है। रमनाथ, क्या करूं? मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभाग्य पुरुष का उद्धार, मरण पुरुष को अवसर देने वाला सम्मान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल उलट है उसका क्या होगा? सब उद्योग व्यवहार होते हैं। समस्त वेदों के ज्ञाता दान तप त्याग व्रत इत्यादि उपेक्षा हरि भगवान विष्णु के सेवन श्रेष्ठ है, परंतु उससे भी भाग्य फल श्रेष्ठ इसलिए है कि सुबुर स्वर से विश्व को हटा दिए हैं
और शीघ्र ही सदैव ही आश्रम लीजिए, इसमें हरि का क्या काम है। इसी प्रकार से गौतमी ऋषि अत्यधिक शोक में युक्त वचन को सुनकर दुखी से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। गरुड़ जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्रह्मानी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा व्याकुल ब्राह्मण को देखकर दीन बंधो, हे दयानिधि, हे भक्त के लिए अभय देने वाले, हे प्रभु, भक्तों को दुख को नहीं सहन वाले, आपकी आज वह दया कहाँ चली गई। आहे, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो, इस समय आपका धर्म कहाँ गया। आप अपने भक्तों को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में है, आपके हाथ में ही स्थित है। आहे, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विधि मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके समान 8 सिद्धियों दासी के समान स्थित रहते हैं। आपके आराधना का महामय सब जगत सुना है। तब इस प्रकार ब्राह्मण के पुत्र की वांछा पूर्ण करने के लिए क्या परिणाम है। हाथनी दान करने वाला पुरुष को अंग कुशल दान करने वाला क्या परिणाम है। अब आज से कोई भी आपके चरण कमल को सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष भाग्य में होता है वही निर्णय रूप से प्राप्त करते हैं। इसी बात पर प्रथा आज से संसार में चली पड़ी है और आपकी भक्ति रहस्थल को चली गई है अथवा लुप्त हो गई है। हे नाथ, आपने तथा आप करने में स्वतंत्र है, आपका समर्थ स्वतंत्र है, विख्यात है। आज से समर्थ इसी ब्राह्मण को पुत्र प्रदान करने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए आवश्यक एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण आपकी आराधना कर उत्तम वैभव प्राप्त किया था। आपकी कृपा से शारदिक गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किए थे। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आया है। श्री नारायण जी बोले, इसी प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन सुनकर गरुड़ से बोले, अति पक्षीवर, हे वेद, इसी ब्राह्मण को अभिलाषा एक पुत्र शीघ्र ही दीजिए। इसी प्रकार से अपने अनुकूल हरि भक्त भगवान को वचन सुनाकर गरुड़ ने अत्यधिक प्रसन्न चित्त होकर पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्द ही दिए। इति श्री बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री ब्राह्मण सुदामा की जय। अब अंत में सुनिए आज सूर्य और चांद की पौराणिक कथा। जो पूर्णिमा है तो सूर्य और चांद की पौराणिक कथा फिर से सुनिए। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किए, जब मंथन से अमृत निकला तो उनका प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों में लड़ाई शुरू हो गई। क्योंकि राक्षस देवता से ज्यादा शक्तिशाली थे, उन्होंने वे अमृत देवताओं से छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की लड़की का रूप लिए। राक्षस मोहिनी देखकर उन पर मोहित हो गए और अमृत को बांटने के लिए जिम्मेवारी मोहिनी को दे दिया गया। इसी पर भगवान विष्णु सबको अमृत पिलाने लगे। वे बारी बारी से एक देवता फिर राक्षस को अमृत देते थे, परंतु देवताओं को तो अमृत ही पीते थे, लेकिन राक्षस को अमृत पिलाने के समय अमृत के बर्तन में बदल दिए थे। एक राक्षस जिसका नाम राहु केतु था, उन्होंने वे सब देख लिया और चुपचाप मेघ बनकर देवताओं के बीच बैठ गया। इसी प्रकार जब राहु केतु चंद्रमा ने उसे भी देख लिए और उनका सारा भेद भगवान विष्णु को बता दिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु केतु का सिर काट दिए, परंतु
क्योंकि अमृत का कुछ बूंद उन्होंने पी लिया था, राहु और केतु, इसीलिए उनका सिर और धड़ अलग हो गया होने के बावजूद भी वे दोनों रूप में ही जीवित रहा, और इसी प्रकार से सिर को राहु और धड़ का केतु कहा जाता है। इसीलिए ये दोनों सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के लिए आते हैं, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इस पृथ्वी पर लगने का परंपरा हो गई है। प्रेम से कहिए चंद्रमा की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आज रविवार के दिन रविवार व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार से। के अनुसार प्राचीन काल में एक वृद्धा अम्मा रहा करते थे। वह नियम रूप से रविवार को व्रत किया करते थे। रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर अम्मा ने स्नान से निपुण होकर स्वच्छ होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य नारायण भगवान का पहले भोग लगाकर दिन में स्वयं एक समय ही अम्मा वृद्धा किया करती थी भोजन। सूर्य भगवान की अनुकंपा से अब बुढ़िया अम्मा को किसी प्रकार का कोई चिंता कष्ट पीड़ा नहीं थी। वह धीरे धीरे उनके घर धन धनय पुत्र सभी चीज़ों से परिपूर्ण थी। किसी प्रकार का कोई कमी नहीं था। उस बुढ़िया को खुशी सुखमय होते देखकर उनकी पड़ोसन ने उससे बहुत जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, क्योंकि अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन से गाय का गोबर ले आती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर को भीतर को बांधने लगी, क्योंकि उस वृद्धा ने उसी पड़ोसन के यहाँ से गाय के गोबर लाती थी। स्वयं अपना आंगन को नीप पोत कर स्वच्छ कर फिर सूर्य भगवान को भोग लगाकर पूजा पाठ कर कथा सुनकर फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी कोई प्रकार का कोई दुख नहीं था। इसी से पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध कर रखी। रविवार को गोबर न मिलने से वृद्धा अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस वृद्धा ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगा सकी और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं की। सूर्य अस्त होने पर वृद्धा भूखी प्यासी सो गए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठी तो उस वृद्धा के आंगन में एक आँख खुली तो खुली रह गई। वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गए। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से उसे हरा चारा खिलाई। पड़ोसन ने उस वृद्धा के आंगन में बांधी सुंदर गाय और बछड़ा को देखकर उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने को गोबर की। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस वृद्धा को आसपास न होने के कारण गोबर को उठा ली और अपने गाय के गोबर उसी स्थान पर रख दी। गोबर को वह उठा ली। वह गोबर सोने से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गए। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने को गोबर किया करती थी और वृद्धा के उठने से पूर्व पहले ही पड़ोसन उठाकर उस स्थान पर अपनी गाय के गोबर रख दिया करते थे। बहुत दिनों तक वृद्धा को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वृद्धा पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत किया करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक आंधी तेज से आंधी बारिश और बरसात शुरुआत किए कि उस वृद्धा ने अपने गाय के घर के अंदर बांधने लगी। उसी दिन के बाद से फिर उस पड़ोसन के गोबर का हाथ नहीं लगा। उसी दिन के बाद वृद्धा गाय को घर को अंदर बांध कर रखी। सोने के गोबर से वृद्धा कुछ ही दिनों में धनवान हो गए। उस दिन
उस बुढ़िया ने धनी होने के कारण पड़ोसन उससे जल भून कर राख हो गए और उन्होंने अपनी पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिए। सुंदर गाय और बछड़े को कहकर राजा बहुत खुश हो गए। सुनते ही सुबह जब राजा ने सोने को गोबर देखा तो आश्चर्यचकित का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी वृद्धा को इस तरह प्रार्थना करते देखकर बहुत ही करुणा आई। उसी रात्रि में भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहे, राजन, उस वृद्धा की गाय और बछड़ा तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा विपत्ति की पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा, महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह से भयभीत राजा प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को बुलाकर लौटा दिए। सम्मान पूर्वक राजा ने वृद्धा को बहुत सा धन देकर सम्मान पूर्वक अपनी गलती को क्षमा मांगी। राजा ने उस पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिए। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिए कि जो भी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करे, रविवार का व्रत करके कथा सुने, वह लोग धन पुत्र इत्यादि से भर जाएंगे। राज्य तय चारों तरफ खुशहाली छाएगी। स्त्री पुरुष सुखमय जीवन यापन करने लगेंगे तो शारीरिक कष्ट पीड़ा से दूर हो जाएंगे। तब प्रेम से कहिए सूर्य नारायण भगवान की जय। कृष्ण चालीसा। बंसी शोभत कर मधुर नील जलंधर श्याम, अरुण अधर जनु विफल नयन कमल अभिराम, नयन कमल अभिराम। पूर्व इंद्र अरविंद मुख पीतम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यगुनंदन जय जगुबंधन, जय वसुदेव की नंदन, जय जसोधा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दिगतारे। जय नट नागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धनु रचैया। पुनि नखु पर मुख गिरिवर धारो, आओ दीन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरी ढेरो, होबे पुण्य विनय यह मेरो, होबे पुण्य विनय मुरमोरो। जाओ हरि पुनि माखन चाखो, जाओ हरि पुनि माखन चाखो। आज लाज भारत की राखो, आज लाज भारत को राखो। गोपाल चुबु अरु नारे, मधु मुस्कान मोहिन डारे। राजित साबित नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल सरबन पीत पट आछो, कटी किटी कट छिनी काठो। नील जलंद सुम तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुन मन मोहे। मस्तक तिलक अलख घुंघराले, कृष्ण आओ कृष्ण बांसुली बाले। मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुली बाले। करी पलय पान पूतना नहीं ताए, आका बाका कासुर माए। मधुवन जलद अग्नि सब ज्वाला, भयशीलत लाख लखन नंद लाला। भयशीलत लाख लखन नंद लाला। सुरपति जब बिजर ढूंढे रिसाई, सुरस धार बरसा बरसाई। लग लग वज्र चहन बहायो, गोवर्धन नख धरी बचायो। लखी सुदामा मन भय अधिकारी, मोहमय 14 भुवन दिखाई। दुष्ट संग कंस अति उग्र मचाओ, कोटि के कमल जब फूल मंगाओ।
कोट की कमल जब फूल मंगाओ, नाथी कल ही तुम ली हो, चरण चिन्ह निर्भय की हो, करी गोपनी संघरास बिलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक माँ असुर संहारे, कंस ही केस पकड़ के माये, कंस ही केस पकड़ के मनाए, मात पिता की बंदिश छोड़ाई, उग्रसेन जहाँ राज दिलाई, मात पिता के बंदी छोड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छोए सुत लाए, मातु देव की सोग मिटाओ, मातु देव की सोग मिटाओ, भौमासुर मुर दैत्य सहांगारे, लाए सट 10 सहस कुमारी, देवी भी संतिर चीर सहारे, जारा सिंधु रक्षक कह मारा, असुर बकसासुर आदि मोह चाहे, भक्त के तत् कष्ट निवारो, दीन सुदामा के दुख टनाओ, भक्त के तब कष्ट निवारो, दीन सुदामा के दुख निवारो, तदुल 3 मुख डाले, प्रेम के संग वीर घर मांगे, दुर्योधन के सेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, दुर्योधन के सेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसा श्याम दिन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, लिए चक्र के बल नहीं थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्त हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, 20 पीक बजा के थाली, राना भेजा सांप पिटारा, राना भेजा सांप पिटारा, शालीग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखाओ, निज माया के विधि दिखाओ, उग्र से सयन सकल मिटायो, तन सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भय शिशुपाला, जीवन मुक्त भय शिशुपाला, जब ही द्रौपदी ढेर लगाई, दीननाथ लाज अब जाई, दीननाथ अब लाज जाई, तुरंत ही बसंत बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुख काला, बढ़े चीर भय अरि मुख काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भरबत बचावे नैया, डूबत भरबत बचावे नैया, सुंदर दास आस उग्र धारी, दयादिष्ट की जो बनवारी, दयादिष्ट की जे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो, क्षमहि बेग अपराध हमारो, खोलो पटक अब दर्शन कीजो, बोले कृष्ण कन्हैया कीजो, खोले कृष्ण कन्हैया कीजो, बोले कृष्ण कन्हैया कीजो, यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उग्रधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे, पदारथ चरिदारी। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज अधिक मास महात्म की संपूर्ण अध्याय समाप्त हुई, साथ ही विष्णु कवच पाठ और विष्णु श्री कृष्ण चालीसा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना आप सभी भूल जाते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।